नमस्कार साथियों, मैं आपका एक मेंटर टाइप में आज मैं आप सबसे बात करने जा रहा हूँ कि पढ़ाई जो कर रहे हैं 10th 12th 10th के बाद करें क्या। जिन बच्चों का 10th अभी कंप्लीट हुआ है या फिर होने को है या फिर आप इस 10th में गए हैं तो आपको करना क्या है, 12th के बाद क्या सब लेना है, क्या करना है, किस तरह से चीज़ें हो रही हैं एजुकेशन फील्ड में। आपको ज़्यादातर इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन सा नहीं लें, इस बारे में आज बात करने वाले हैं। तो मेरा नाम सौरभ कुमार है, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ यहीं। और मैंने अपने एजुकेशन के दौरान मैंने अपने जब स्ट्रीम चेंज कर रहा था 10 से 12, 12 से ग्रेजुएशन में जा रहा था, तो मैंने बहुत सारी रिसर्च करे। रिसर्च के दौरान बहुत इधर-उधर देखा, तो बहुत सारी कठिनाई आई मेरे जीवन में। मैंने अब खुद किया, खुद से इधर-उधर पता किया कैसे क्या होता है, नहीं होता है। तो मैंने अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, ठीक है। तो उस टाइम में मुझे जो लगा, जो बच्चों को किन-किन बातों का परेशानी हो रहा है, तो उसके बेस पे मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताना चाह रहा हूँ, जो आप किस तरह से चीज़ें होती हैं। चूँकि उस टाइम पे मेरे पास रिसोर्स कम था, जिसकी वजह से मैं बहुत ही होता है ना, बहुत सारी कठिनाई आ जाती हैं अचानक से, तो उस तरह से मैंने फेस किया। तो मुझे लगा जो आप सबको बताना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, एज़ ए ब्रदर मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, और मेरे लिए इससे और बेहतर कुछ नहीं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना बताता हूँ। यदि आप 10th कर लिए हैं, इस बार आपका 10th कंप्लीट हो चुका है, तो आपके पास फुली एजुकेशन के बाद, जैसे आप जब तक स्कूल में होते हैं तो इसका फिक्स होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यू करना ही है, ठीक है? ऐसा ही करते रहना है, या फिर अदर स्किल जो आप कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं, कुछ म्यूज़िक में जा रहे हैं, तो वो सब आपके इंटरेस्ट पे होता है। लेकिन आप यदि आप 10th कर चुके हैं, अभी आप बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं 12th करें या फिर पॉलिटेक्निक करें या फिर गवर्नमेंट जॉब करें, तो इन सब बातों में हम आज बात करने वाले हैं। जिन बच्चों का एम है, मतलब एम होता है, कुछ कुछ का गवर्नमेंट जॉब एम होता है, ठीक है। बहुत बच्चों का गवर्नमेंट जॉब एम होता है, जो गवर्नमेंट जॉब करना है, यूपीएससी करना है, बीपीएससी करना है, एसएससी करना है, या फिर फाइनेंस सेक्टर में जाना है, बिजनेस करना है। तो अलग अलग तरह से अलग अलग बच्चों का कुछ ना कुछ होता है जो हमें करना है। या फिर कुछ बच्चों आर्ट सेक्टर में या फिर म्यूजिशियन होंगे, बहुत बच्चे आईटी सेक्टर से होंगे, बहुत को डॉक्टर बनना होगा या फिर इंजीनियर बनना होगा, लॉयर भी बनना होता है बहुत बच्चों को। तो उसके हिसाब पे फर्स्ट है, यदि आप 10th पास कर चुके हैं, दो तीन रास्ते खुलते हैं, जैसे कि 12th पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं। कुछ गवर्नमेंट जॉब है जैसे नेवी एमआर का, ठीक है। नेवी में आप जा सकते हैं। नेवी एमआर में 3 पोस्ट होते हैं। एक डायनेस्टिक होता है, चीफ होता है, सेफ होता है, डायनेस्टिक होता है, और एक ठो और कोई पोस्ट होता है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th के बाद होता है, ठीक है। इसके लिए एज क्राइटेरिया होता है 17 से 21 वर्ष, ठीक है। 10th के बेस पे एमआर जाने के लिए, नेवी एमआर जो कि जल सेना है। जल सेना में जैसे जल सेना में ऐसा नहीं है कि अलग-अलग, जल सेना में जाइएगा तो आप कुछ खाना-पीना बनाने में, कुछ शिप को मेंटेन करने में रहते हैं और कुछ अलग करते हैं। तो इसमें नेवी में एमआर आता है और एगो एसएसआर आता है, ठीक है। एसएसआर आप 12th के बेस पे देते हैं। जिन बच्चों का 12th में साइंस स्ट्रीम है, वो एसएसआर के लिए दे सकते हैं, और साइंस में भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश में 50% मार्क्स होना चाहिए। ये आगे 12th के बाद, ठीक है। ये 10th एमआर जो है 10th के बेस पे। पॉलिटेक्निक कीजिएगा आप, तो पॉलिटेक्निक के थ्रू आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। पॉलिटेक्निक बेसिकली 3 साल का होता है, नहीं है ये। पॉलिटेक्निक एक अलग चीज़ है। 12th करना है, तो 12th करने में आप 12th के इस टाइम पे आप 3 सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं। वो 3 सब्जेक्ट साइंस, कॉमर्स, आर्ट होता है, ठीक है। और फिर बहुत सारे और भी होते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, ठीक है। तो 12th में और भी होते हैं स्ट्रीम, लेकिन बेसिकली जो बच्चे मतलब पॉपुलर जो भी है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट ही पॉपुलर है। तो उसके हिसाब से मैंने बात की। तो पॉलिटेक्निक के बाद आपको, जैसे आप पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक कर सकते हैं, बीटेक के बाद एमटेक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक के बाद आप जेई का फॉर्म भर सकते हैं। जेई जो होता है, जेई जूनियर इंजीनियर, इसका भी फॉर्म भर के आप बढ़िया अच्छा खासा जॉब मिल सकता है आपको। पॉलिटेक्निक के बेस पे बहुत सारे जॉब आते हैं, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही पॉलिटेक्निक की बात। अब एआई आ गया है, कंप्यूटर साइंस बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं। बीटेक में भी फील्ड चूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हो रहा है, एआई इंटेलिजेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अच्छा खासा हो रहा है। बिज़नेस एक अलग चीज़ है, बिज़नेस। तो अब बात करते हैं 12th। 12th में जैसे कि 3 स्ट्रीम है, ठीक है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट। फर्स्टली आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको करना क्या है, और मतलब आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं। डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, लॉयर बनना चाह रहे हैं, या फिर फाइनेंस सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं। ये 3-4 फील्ड होते हैं 12th के बाद। जैसे 10th के बाद कुछ रास्ते खुलते हैं, 12th के बाद उसके डबल रास्ते खुल जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ पे आपको देखना है जो आपको करना क्या है। बहुत से बच्चे अभी अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, भी हो रहा है, डॉक्टर इंजीनियर भी हैं,
सब तरह से हैं। तो आपको अगर डॉक्टरी करना है, ठीक है, फर्स्टली आपको डॉक्टरी करना है, डॉक्टरी से लेके चल रहे हैं। यदि आपको डॉक्टरी करना है तो आप साइंस स्ट्रीम लीजिए, साइंस में बायो लीजिए, ठीक है, बायो मेन लीजिए, डॉक्टरी करना है, एक्स्ट्रा में मैथ ले सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा में आप मैथ लेके चल सकते हैं। मैथ में पासिंग मार्क्स ले आइएगा, काम हो जाएगा। आप डॉक्टरी के लिए या तो नीट का पेपर दे सकते हैं, उसके थ्रू आप मेडिकल कॉलेज ले, गवर्नमेंट कॉलेज ले, बढ़िया से कॉलेज ले, उसमें आप MBBS करें, उसके बाद बढ़िया कॉलेज ले, उसमें MBBS करें, और उसके बाद आप उसमें भी मास्टर्स कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस अच्छा होने के बाद आप एक अच्छे डॉक्टर हो जाएंगे, उसके बाद आप इलाज करेंगे, लोगों की सहायता करेंगे, उसके बाद हो सकता है आप कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर के लिए बायो मेन ले, मैथ एक्स्ट्रा में ले, या बाई मिस्टेक आपका मन बदले तो आप मैथ के साथ रहेंगे तो ठीक ठाक चलेगा, ठीक है। यदि आपको इंजीनियर बनना है लेकिन मेडिकल फील्ड में नहीं जाना है, ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तो आप मैथ मेन ले, बायो एक्स्ट्रा में ले। नहीं, यदि फिक्स है, मन नहीं बदलना है, तो मैथ लेके चले, ज़्यादा बोझ ना ले अपने सिर पे, आसानी से करें। और पढ़ाई करना ही होगा, पढ़ाई कीजिएगा तो अच्छे नंबर्स, अच्छे मार्क्स आएंगे, आपकी माइंड में जो मेमोरी पावर है वो थोड़ा बिल्ड होगा, अच्छा होगा, जिससे आप आसानी से चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे मेडिकल फील्ड में जैसे MBBS कर रहे हैं, मतलब नीट का पेपर दे के आप चाह रहे हैं डॉक्टर बने, तो मैं उनको बताऊं, जैसे साइंस स्ट्रीम में बायो ले रखे हैं तो आप वो सब कर सकते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के रास्ते खुल जाते हैं, ठीक है। BSc नर्सिंग हो गया, ठीक है, MBBS हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। मैथ के लिए चलिए आप इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो मैथ लीजिएगा। आपको मैथ के बाद JEE का पेपर देना है, JEE के बाद आप BTech कीजिएगा अच्छे कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से पढ़ के, तो आप आगे कर सकते हैं BTech। इंजीनियरिंग हो जाइएगा, BTech कीजिएगा, MTech कर सकते हैं, उसके बेस पे जॉब हो सकता है, BTech के बेस पे जॉब हो सकता है। जो बच्चा पॉलिटेक्निक भी कर रहा था और वो भी BTech कर सकता है, उसके लिए 1 साल कम लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो बच्चा डायरेक्ट साइंस से जाएगा तो उसका 4 साल का BTech होगा। और MBBS जो कि ग्रेजुएट, और ये भी ऑलमोस्ट 5 साल के करीब में, 5 साल या 4 साल लगता है इसमें भी, ठीक है। MBBS में डॉक्टरी का होता है, मास्टर्स के साथ भी होता है, और फील्ड के अकॉर्डिंग होता है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपके पास अच्छा रहेगा। अब चलते हैं बिज़नेस के बारे में, बिज़नेस और फाइनेंस सेक्टर के बारे में। तो जिन बच्चों का बिज़नेस, मतलब दादा परदादा या फिर पिताजी बिज़नेस में है, फाइनेंस में है, कॉमर्स आप ले सकते हैं, कॉमर्स लीजिए, अकाउंटिंग सीखिए, ठीक है। इसमें भी मैथ एक्स्ट्रा ले सकते हैं, मैथ मेन भी होता है शायद, हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ, मैथ लेके चलेंगे तो आगे चल के आप इसमें जब आप ग्रेजुएशन में आएंगे तो कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी ऐसे होते हैं जो कि यदि आपको BCA करना है, ठीक है, BCA करना हो तो उसमें मैथ एलिजिबल मांग लेते हैं। मैथ होगा बच्चे के पास, कॉमर्स से है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ होना चाहिए, ठीक है। उसके बेस पे आप देख सकते हैं। कॉमर्स उन बच्चों के लिए है जो बिजनेस कर रहे हैं या फिर थोड़ा पढ़ने में ठीक ठाक है। कॉमर्स बच्चों का माइंडसेट साफ होता है, आप जानते भी हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, कॉमर्स लीजिएगा आराम से। कॉमर्स के बाद कॉमर्स में मैथ ले लीजिएगा तो फाइनेंस में जा सकते हैं, ठीक है, फाइनेंस में जा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस में जा सकते हैं। बिजनेस में ऐसे नहीं जा सकते हैं, बिजनेस के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, आप अच्छे से कर पाएंगे। और इसमें आप BCA कर सकते हैं, ठीक है, BCA भी कर सकते हैं, BBA। जितने बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जो कॉमर्स ले रहे हैं वो आगे चल के BBA ही करते हैं, उसके बाद MBA करते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। ऐसा ही मैक्सिमम मैंने जितने स्टूडेंट को देखा है ऐसा ही किए हैं, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। आप जब ये 12th पास हो जाइएगा तो कुछ ऐसे गवर्नमेंट जॉब हैं, ऐसा नहीं है कि इन सब के बाद गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जॉब हैं। कुछ ऐसे गवर्नमेंट जॉब हैं जिसमें ये नहीं पूछा जा रहा है कि आप किस सब्जेक्ट से पढ़े हैं या फिर किस ऐसे हैं। तो आप उसमें अप्लाई करके आप गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा और हो सकता है। कॉमर्स बैकग्राउंड से आप समझ सकते हैं, जो कुछ ऐसे गवर्नमेंट जॉब है जैसे बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे ऐसे जॉब हैं, उन बहुत से बच्चे कॉमर्स ले रखे हैं तो बैंकिंग में जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब चल रहे हैं आर्ट के बारे में। जिन बच्चों का मतलब थोड़ी पढ़ाई में वीक टाइप के हैं, या फिर वीक नहीं बोल सकते हैं, इनमें भी बहुत शार्प माइंडेड बच्चे सब आते हैं, इनमें भी बहुत पढ़ना पड़ता है, आर्ट में भी बहुत पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं पढ़ना पड़ता, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़ा कम भी पढ़े हैं तो आर्ट ले लेते हैं, और आर्ट से अपना ग्रेजुएशन में नामांकन है और अलग अलग कुछ कर रहे हैं, घर के कामों में हैं, इधर उधर व्यस्त है आर्ट लेके भी। आर्ट में भी आप 3 सब्जेक्ट होता है, ठीक है, 3 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट मैंडेटरी होता है, हिंदी इंग्लिश मैंडेटरी होता है। ये आपको लेके ही चलना पड़ेगा, और इसमें भी आप मेन लेंगे और फिर 2 सब्जेक्ट इसके साथ अटैच रहेगा। देखिए यहाँ पे एक बात और है, आर्ट वो भी बच्चे ले रहे हैं जिन बच्चों का माइंड में फिक्स है जो हमें UPSC ही करना है,
ठीक है। तो वो आर्ट लेते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बाद में बीए करते हैं, बीए में भी अच्छे से पढ़ाई करते हैं। उनका जो होता है बहुत हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो यूपीएससी प्रिपरेशन करने के दौरान उनको बहुत ही आसानी होता है, जो चलो मैंने कुछ पढ़ा है तो उससे बहुत हो जाता है। तो उनके लिए आर्ट भी है, आर्ट ऐसा नहीं है कि आर्ट बेकार है, आर्ट बहुत अच्छा है। तीनों स्ट्रीम आप किसी भी फील्ड में है, पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं तो सभी फील्ड अच्छे हैं। तो आर्ट लेके आप यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी भी कर सकते हैं और रेलवे फील्ड में भी जा सकते हैं। जो बच्चा जैसे अब यहाँ 12th के बाद ये इंजीनियर, डॉक्टर के बारे में बता दिए। आर्ट में भी आर्ट लेने के बाद आप लॉयर भी बन सकते हैं, लॉयर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से कॉलेज हैं जो बीए एलएलबी करवाते हैं, ठीक है, बीए एलएलबी होता है, बीबीए एलएलबी होता है। ये सब फील्ड हैं, आप एक्सप्लोर करें चीज़ों को। तो मैंने अपने दौरान ये सब चीज़ें खोजी, तो मैंने आप सबको ऐसे ही बता रहा है, ठीक है। तो आर्ट में जो है, आर्ट में आप 12th में आर्ट ले रखे हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ़र करते हैं। इसके बाद आप नॉर्मली आर्ट के बाद बीए करना ही होगा, आपको ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो बीए कीजिएगा ही, या फिर अलग कुछ करना है तो वो कर सकते हैं। तो बीए यदि कर रहे हैं तो उसमें आप एलएलबी अटैच कर सकते हैं, बीए एलएलबी इंटीग्रेटेड हो गया। तो इसके बेस पे आप बढ़िया से बढ़िया, मतलब आपका एक प्रोफेशनल कोर्स के साथ मतलब अपने आप को इन्हेंस कर लिए, नॉर्मल ग्रेजुएट बंदा से आप अलग हो गए। बीए एलएलबी हो गया, बीबीए एलएलबी हो गया, ये सब फील्ड हैं जो कि बहुत ही आगे चल के डिमांडेड है इंडस्ट्रियल में, कोस्टल एरिया में। आप लॉयर बनेंगे, किसी कंपनी के लॉयर बन जाएंगे, होता है। आप जैसे जैसे पढ़ाई कीजिएगा वैसे वैसे आपके आगे रास्ते खुलते ही जाएंगे। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है। तो इतना तो बात हो गया 12th में जो बच्चे 12th पास कर रखे हैं, मतलब इस बार किए हैं पास, उन सब के लिए ये सब चीज़ें हैं। अब मैंने उनको समझा दिया है, ठीक है। यदि समझ में ना आए तो फिर से वीडियो को पीछे से देखें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं किसी भी सब्जेक्ट से, इनमें से कोई सब्जेक्ट, अब उनके लिए क्या रास्ते हैं, 12th के बाद क्या सब करें, उनके साइंस मतलब बैकग्राउंड में कौन सा सब्जेक्ट रन किया है जिसके बेस पे आप आगे क्या करना चाह रहे हैं उनके लिए। अब जिन बच्चों का 12th कंप्लीट हो गया है, अब वो सोच रहे हैं जो हमें क्या करना चाहिए। यदि आपके पास अत्यधिक समय नहीं है और कुछ बेहतर भी करना है, फैमिली को सपोर्ट भी करना है, तो उसके हिसाब से आप देखिए आईटीआई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन नहीं है, ये ग्रेजुएट नहीं हो पा रहे हैं इसमें। आईटीआई करने के बाद आप लोको पायलट का जॉब दे सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। इसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, आसानी से लोको पायलट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लोको पायलट वो होता है जैसे ट्रेन जो चला रहे हैं, ठीक है। ट्रेन चलाने के लिए तो रोबोट नहीं आ रहे हैं अभी ना, तो ट्रेन चलाना ही होगा। अभी भारत में ट्रेन चलाने के लिए मतलब रोबोट आने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप तब तक में आप सेटल हो जाएंगे, बढ़िया जीवन चल जाएगा आपका। तो उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, तो आप आईटीआई कर लीजिएगा, ये 2 साल का होता है, ठीक है। गवर्नमेंट इसके लिए भी फॉर्म खुलता है, जैसे आपने 12th जिस तरह से अप्लाई किया था, 12th के लिए आपको कॉलेज मिला था, उसी तरह से आप आईटीआई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आईटीआई के लिए भी आप गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं। उसके बाद आप लोको पायलट का जॉब दे सकते हैं, और आईटीआई बेस पे बहुत सारे जॉब आते हैं, कंपनी में भी आते हैं, तो उनमें भी जा सकते हैं 12th के बाद, ठीक है। यदि जो बच्चे 12th कर लिए हैं, जिनका बायो है मेन, उससे पहले मैंने डिस्कस कर रखा है यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था बायो नीट जेई के लिए। तो उन बच्चों के लिए है, जेई का पेपर देंगे तो इंजीनियर बनेंगे, साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, मैथ होना चाहिए मेन, ठीक है। और एक्स्ट्रा में बायो चलेगा, इन दोनों के लिए वैसे वर्सा है, मैथ बायो एक्स्ट्रा या बायो मेन मैथ एक्स्ट्रा। क्लैट क्या है, क्लैट यूजी वो है, आप क्लैट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लैट के थ्रू आप लॉयर बनेंगे, बेस्ट लॉयर। क्लैट के थ्रू आप लॉयर डायरेक्ट नहीं बनेंगे, सॉरी, क्लैट का पेपर देंगे जिसके थ्रू आपको कॉलेज मिलेगा लॉयर के लिए। आप वहाँ से पढ़ाई करेंगे एलएलबी का, इंटीग्रेटेड एलएलबी या फिर नॉर्मल एलएलबी, 12th के बाद जो भी आपके मन में है, और अच्छा खासा लॉयर बन जाएंगे, ठीक है। क्लैट के बाद, क्लैट यूजी का होता है, ये अंडर ग्रेजुएट हो गया, ये सभी अंडर ग्रेजुएट में आ रहे हैं, ये अंडर ग्रेजुएट नहीं आ रहे हैं। अदरवाइज रेगुलर कोर्स आप नॉर्मली 12th पास किए हैं, साइंस स्ट्रीम है, आर्ट स्ट्रीम है, या फिर नॉर्मली रेगुलर कोर्स, वोकेशनल कोर्स, दो अलग अलग। रेगुलर कोर्स में जैसे हो गया बीए हो गया, बीएससी हो गया, रेगुलर कोर्स में बीए बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, ठीक है, ये रेगुलर कोर्स है। वोकेशनल कोर्स में आ गया बीबीए बीसीए, ठीक है, बी बीएमसी मास कम्युनिकेशन आ गया, ठीक है, बीएससी नर्सिंग आ गया, बीएससी एग्रीकल्चर आ गया, ठीक है। ये सब वोकेशनल कोर्स में आ गया, ठीक है। सीयूटी क्या है, सीयूटी यूजी का पेपर आता है, जैसे जेई नीट का पेपर आ गया,
मतलब इंजीनियर के लिए जेई और नीट के लिए, मतलब नीट का पेपर देके हम डॉक्टर के लिए कर रहे हैं। तो इसी तरह से आपको यूजी करना है, इसके लिए कॉलेज भी मिल रहा है डायरेक्ट। अदरवाइज आप यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी से डीयू, ठीक है, बीएचयू, ठीक है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बहुत सारे ऐसे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिनमें आपको पढ़ने के लिए सीयूटी का पेपर देके कर सकते हैं। यदि आप उनके आसपास हैं तो ऑफलाइन में एप्लीकेशन डाल के आप एडमिशन करवा सकते हैं। अदरवाइज आप दूसरे स्टेट में हैं तो सीयूटी का पेपर दीजिए। ये इंट्रेंस टेस्ट होता है यूजी के लिए, पीजी के लिए, पीजी के बेस पे भी होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से पेपर देंगे, आप कोर्स चुनेंगे, कॉलेज सेलेक्ट करेंगे और आपको बढ़िया से बढ़िया यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिलेगा। डीयू तो बेस्ट बेस्ट चल रहा था, डीयू अभी भी चल रहा है, डीयू में भी जा सकते हैं। डीयू से पढ़ेंगे, हंसराज हो गया, बहुत सारे डीयू के कॉलेज बहुत सारे टॉप लेवल पे हैं जहाँ से बच्चों का सिलेक्शन अच्छा हुआ है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात है एनडीए। ट्वेल्थ के बाद बहुत सारे बच्चों का, ट्वेल्थ में ही बहुत सारे बच्चों का मन हो जाता है एनडीए करने का। एनडीए करने का इसलिए मन हो जाता है चूँकि एनडीए साइंस स्ट्रीम में मैथ ले रखे हैं तो आप एनडीए के लिए एलिजिबल हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में 50% मार्क्स होना चाहिए। एनडीए थोड़ा टफ है और सब चीज़ों से एनडीए थोड़ा टफ है। इंटरव्यू होता है, एग्ज़ाम होता है, पैटर्न भी थोड़ा अलग होता है। इसके लिए मेडिकल फिट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप एनडीए दे सकते हैं ट्वेल्थ के बाद, इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। एनडीए में 3 कैटेगरी आते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ठीक है। ये तीनों कैटेगरी अलग अलग है। तो एनडीए पेपर देने के बाद आप इसको चूज़ करेंगे जो आपको जाना किस में है, ठीक है। और इसमें एनडीए के बाद आप एक बढ़िया कर्नल लेवल के बन सकते हैं, ठीक है। डीएलएड, डीएलएड क्या है? डीएलएड में आप जाते हैं, डीएलएड जिसे बीएड होता है, ठीक है। बीएड और डीएलएड 2 होता है। टीचर आपको बनना है तो आपको डीएलएड करना ही होगा, या फिर अब एक डीएलएड करने के लिए आप कॉलेज चुनेंगे, वहाँ से डीएलएड करेंगे, 1 to 5 के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। 1 to 5 पढ़ा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। डीएलएड के थ्रू आप टीचर बनना है तो आपको डीएलएड करना होगा या बीएड करना होगा। बीएड जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं उनके लिए है, डीएलएड जो 12th कर लिए। डीएलएड के बाद आप बीएड कर सकते हैं, ऐसा भी है, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब हैं जो 12th के बेस पे हैं, बिना पूछे कि आप कौन से स्ट्रीम में हो वैसे भी गवर्नमेंट जॉब है। एसएससी है, बीपीएससी है, रेलवे है, एनटीपीटीसी है, बैंकिंग है, बहुत सारे जॉब हैं इसमें भी 12th के बेस पे। बहुत सारे स्टेट एग्ज़ाम भी हैं 12th के बेस पे, आप उनमें भी जा सकते हैं। आज के लिए तब बस इतना ही। मैंने जो भी बताया है शायद आपको कुछ सहायता प्रदान करें। यदि यह छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जो आज 12th पास किए हैं या 10th पास किए हैं और सोच रहे हैं कुछ करने का, अपने स्ट्रीम को चूज करने में उनको दिक्कतें आ रही हैं, तो आप उन्हें शेयर ज़रूर करें और उनकी सहायता भी बताएं। और आप समझ पा रहे हैं या फिर आपको कहीं पे भी दिक्कत आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन कीजिए, मैं आपका कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो इससे जुड़े किसी भी प्रकार की सहायता हो तो बेहिचक कॉन्टैक्ट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।